सामने यूके का वीजा आ गया जिनके नाम ANRSGPL से है। तैयारी करो, आपके भी अमेरिका के वीजे आ रहे हैं इस मसीह के नाम से। ये सुनो, ये सुनो, ये सुनो, ये सुनो। उठाओ जोर से। मुझे पता है कि ये टिप्पणियां रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर कह दूं, माया नगरी में बैठने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि देश क्या चाहता है। क्या बात है, आहा, वाह। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है, आहा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इतने नाम पड़े हैं यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहां की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे। ध्यान रखना, हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत है। भाई वाह 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 वाह। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। वो आदमी जो सुबह कांग्रेस को बोलता है अच्छा दोस्ती कर लेते हैं, शाम वो मना कर दे, बोलता है तुम लोग तो मक्कार हो यार, तुम लोग तो चोर हो, तुमसे तो कभी बात ही नहीं हम करेंगे, तुम लोग तो एकदम ही उससे बी टीम हो, ये हो। फिर अगले दिन फिर सुबह उठ के बोलता है अच्छा यार दोस्ती करें क्या। फिर कांग्रेस मना कर, फिर बोल देता है कि ये तो हरामी है, ये तो है ही जन्मजात ही हरामी। वो नहीं, वो लड़के नहीं होते जो प्रपोज करते हैं, लड़की मना कर देती है तो बाथरूम की दीवार पे नंबर लिखाते हैं। और फिर रात को 2 पैक पीने के बाद फिर कॉल करते हैं, हाँ ऋतु, नहीं कुछ नहीं, जानना था, बस जानना था तुम ठीक हो ना। नहीं हम मिलने को बोल ही नहीं रहे, हम जानना चाह रहे हैं, बस बात आवाज सुननी थी तुम्हारी। ये हरकतें हैं इनकी। भैया, हिंदू हो तो केजरीवाल जी जैसा पुजारियों को सैलरी देने का ऐलान कर दिए हैं। ऐलान तो मौलवियों को भी सैलरी देने का किए थे। 17 महीना से सैलरी की जगह झुनझुना पकड़ा दिए हैं। सारे इमाम इसका विरोध कर रहे हैं। ये हिंदू नहीं, चुनावी हिंदू है, जो चुनाव के समय लोभ देकर चुनाव जीतने के लिए जगह है। सही कह रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद राम मंदिर का मजाक उड़ाए थे, पुजारियों का भी मजाक उड़ाए थे, बोले थे कि पूरा देश पुजारी हो जाएगा, ये वो। बाप रे बाप, ये केजरीवाल नहीं फर्जीवाल है। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है, आहा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। इतने नाम पड़े हैं यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहां की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे। ध्यान रखना, हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत है। भाई वाह 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 वाह। मित्रों, आज 1 जनवरी है। मैं आज आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि रोमन गॉड जैनुस के नाम पर रोमन किंग न्यूमा मेम्फिलिस के द्वारा मूलतः प्रतिपादित, जूलियस सीजर के द्वारा स्टार्टेड, पोप ग्रेगरी द 13th के द्वारा 1582 में करेक्टेड और अंग्रेजों द्वारा 1752 में अंगीकृत इस अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम दिन की आप सभी को बधाई। मित्रों, राम राम भाई सारा ने।
हम दिन रात कंटिन्यू लगे हुए हैं राष्ट्र विरोधियों और धर्मद्रोहियों को पेलने के लिए। तो मेरा आपसे केवल एक छोटा सा प्रश्न है, और प्रश्न के साथ साथ मेरा आपसे एक निवेदन भी है कि आप हमारी ये वीडियो भारत राष्ट्र के किस राज्य, किस जिले, किस शहर या किस कस्बे में बैठ करके देख रहे हैं, या किस गांव में बैठ करके देख रहे हैं, या भारत से बाहर आप किस देश के अंदर बैठ करके हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, आप कृपया अपने उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि हमें भी ये पता चल सके कि राष्ट्र और धर्मद्रोहियों को पेलने वाली ये आवाज, ये विचार कहां कहां तक पहुंच रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, इन राष्ट्र विरोधियों और धर्मद्रोहियों की पिलाई नित निरंतर ऐसे ही जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भैया आजकल कुमार विश्वास की टंकी में पेट्रोल फुल है, जहां देखो उगलकर माचिस मार देते हैं। फिर से आग लगा दी, नाम लिए बिना सीधा निशाना, सीधा निशाना। कहा है कि लोकप्रियता और पैसा हमसे लोगे और औलाद आएगी तो आक्रमणकारी मुगल याद आएंगे। इतना सुंदर प्यारा बच्चा था तुम्हारा, इसका नाम रखने के लिए तुम्हें वही लंगड़ा लफंगा आक्रमणकारी याद आया, जिसने हिंदुस्तान में आकर हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी और धमकी भी दी कि कहा भैया अब तुम इस औलाद को बड़ा करके हीरो बनाना चाहोगे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता हिंदू जाग उठा है, हम इसे विलन भी नहीं बनने देंगे। हम तो कुमार विश्वास से सहमत है, लेकिन हेटर्स कह रहे हैं कि कविवर को राजनीति रास न आई तो कथावाचक बन गए हैं, अब सस्ती लोकप्रियता बटोर रहे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। दिल्ली में हमने एक सर्वे कराया, पता चला 95% लोगों के बिल गड़बड़ाए हुए हैं। हमने आने के बाद एक साथ ऐसा कर दिया कि सबके पुराने बिल माफ, पुराने सारे बिल माफ, और फ्यूचर में ऐसा नहीं हो इसका हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया कि अपने मोबाइल फोन से अपने मीटर की रीडिंग लो और वो बिल रीडिंग हमें भेज दो, हम उसके हिसाब से आपका बिल ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फोन पे बन के आ जाएगा। तो पुराना आपका सारा ठीक कर दिया, सारा माफ कर दिया, और भविष्य में आपका होएगा नहीं। गलत बिल आए हुए नहीं आए हुए, किस किस के गलत बिल आ रहे हैं पानी के, जरा हाथ खड़े कर दो। आज इस मंच से कह के जा रहा हूं, आज इस मंच से कह के जा रहा हूं, जिस जिसके गलत पानी के बिल आए हुए हैं भरने की जरूरत नहीं है। दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, सबके पानी के मौजूदा बिल माफ कर दूंगा और फिर से आपके पानी के बिल जीरो आने चालू हो जाएंगे। One more has been saved from being hanged, so to that extent we are happy, but we are unhappy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। आप क्या डरे हुए ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से इसको डर नहीं लगता, मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। साथियों, ये है शूर्पणखा सिन्हा। इन्हें आप जानते हैं, दिवाली पर इन्हें पटाखों से तकलीफ हो रही थी, प्रदूषण का इन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान फैल रही थी, हिंदुओं को इडियट बता रही थी। लेकिन नए साल में यही शूर्पणखा अपने जिहादी पति के साथ में सिडनी में देखिए कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही है। अब इनको प्रदूषण से तकलीफ नहीं है। इन्हीं दोगलों की वजह से हिंदू धर्म के ऊपर उंगलियां उठती जा रही है। अपनी राय कमेंट में दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सीताराम। जिन लोगों को घोड़ी पे चढ़ने से घोड़ा बना दिया जाता है, मंदिर में जल चढ़ाने पे हाथ तोड़ दिया जाता है, मटके में पानी पीने से मुंह तोड़ दिया जाता है, मूछ रखने पे मुछ मुंडा बना दिया जाता है, जिन्हें मुंह धोने के लिए पानी की जगह पेशाब करके निला दिया जाता है, सबसे ज्यादा उछलते हैं यही 99% यही लोग उछलते हैं। ये हिंदू राष्ट्र यही लोग सबसे ज्यादा उछल रहे हैं। सबसे पहली बात, पहले अपने घर पे ध्यान दे और अपने समाज पे ध्यान दे, उनके लिए कुछ कर। और हाँ, तेरे को इतना ही ज्ञान देने का शौक है तो सबसे पहले सिया, सुन्नी, अहमदिया, बरेलवी, देवबंदी इन सबको एक कर ले, तब जाकर दूसरे के धर्म पे ज्ञान दे, समझे? हरियाली अंडी।
पूरे देश में उनको मैं सबसे भ्रष्ट मिला। प्रधानमंत्री जी को मेरे ऊपर उन्होंने सीबीआई की रेड करा दी। सीबीआई की रेड में उनको 3 मफलर मिले हैं बस। मोदी जी ने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड कराई थी, उस रेड में 4 मफलर मिले थे। मेरे घर आए, सारे आए, पुलिस, इतनी पुलिस आई, बेडरूम तक पहुंच गए, बेडरूम भी सारा छान मारा, उनको 10 मफलर मिले अनअकाउंटेड। पुलिस मेरे बेडरूम में गई थी जी, मेरे ऊपर, मेरे दफ्तर पे सीबीआई की रेड हुई थी जी। क्या मिला उनको? 11 मफलर मिले जिनका हिसाब किताब नहीं था। हम वही बेईमानी हुई है मतलब लोकसभा चुनाव। देखो, मैं ये नहीं मानता हूं कोई कि ईवीएम में कोई उस तरीके की गड़बड़ी होती है। कैसे होती है बेईमानी? शायद वोट ज्यादा, जैसे देखो पहले क्या होता था, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष भी देखा है कि भाई आए, हम लोगों ने ठप्पे लगाए, ठीक है, 100 वोट पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने 25, 30, 50 वोट अपनी तरफ से डाल दिए, जो जिसको हम लोग क्या करते थे, डंप हो गया बूथ, यूपी की भाषा में। अब और बूथ कैप्चरिंग कह लो, डंपिंग कह लो। बूथ कैप्चर भी देखो वो बड़ा ड्रामेटिक पूरा ले जाते थे। हाँ, पर उतना तो बहुत कम होता था, बहुत कम, खासकर जब से पैरामिलिट्री फोर्स आई वो नहीं होता। लेकिन अगर पीठासीन अधिकारी या औरों को आप लपेटे में ले लो और आप दूसरे अधिकारी के जो ऑफिसर्स हैं उनको लपेटे में ले लो, तो कई बार बूथों पर आप अच्छी खासी 50, 100, 150 वोटों की तो गड़बड़ी कर सकते। सोशल मीडिया के अंदर जो ये कह रही थी कि कौन से कलर की चड्डी पहने हो भैया, उसे दिल्ली पुलिस ने ये जो मरा हुआ आदमी है जिसको पीर बाबा आप कह रहे हैं, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो क्या आप जो बता रहे थे कि देखिए, मैं आपके पास बैठा हूं, जिंदा हूं। आप मुझसे कहें साहब ये बोतल पानी की उठा के दे दीजिए, मैं दे सकता हूं। अगर मेरे हाथ में फालिज आ जाए, सपोज कीजिए मेरा दम निकल जाए और मैं बैठा हूं ऐसे ही, दम निकलने के बाद आप मुझसे कहिए बोतल उठा के दे दूंगा, मैं नहीं दे सकता। एक आदमी दुनिया से चला गया, उसको 100 साल, 200 साल, 150 साल हो गए, ना उसकी शक्ल हमारे सामने है, ना उसका जिस्म हमारे सामने है, ना हमें पता है वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा। उसको कैसे हम मान लें कि भाई ये आदमी हमें करके दे देगा? नहीं दे सकता वो, उसके अंदर ताकत ही। अरे मौलवी साहब, यही बात तो हम लोग भी इतने सालों से समझा रहे हैं कि उनसे मांगने का क्या फायदा जो है ही नहीं। मुर्दों से मांगने का कोई फायदा नहीं है। मांगो उनसे जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी तस्वीरें भी है, जिनकी मूर्तियां भी हैं, उनसे मांगो। वो सच में एग्जिस्ट करते हैं, उनसे मांगोगे तो तुम्हें कुछ भी मिल सकता है। राम राम।